हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ सभी की जो पढ़ाई के घंटे हैं वो बढ़ गए होंगे। सभी अब 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ रहे होंगे। हमारा जो ये चैलेंज चल रहा है इसमें शायद आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। आपने भी एक रेगुलर स्टडी का जो अपना था कि हाँ मुझे रेगुलर पढ़ना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो स्टार्ट कर दी होगी। और अभी भी अगर आप आलस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आलस ना करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो रेगुलर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आज मैं आप ही का एक क्वेश्चन यहाँ लेने वाली हूँ कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं, स्पीड भी काफी अच्छी आ रही है, अब हम काफी आगे भी आ गए हैं अपने एक सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन हमें रिवीजन किस प्रकार से करना है, रिवीजन कब करना है और क्या प्रोसेस अपनाए कि हमें वो आगे तक याद रहे, और आप क्या प्रोसेस अपनाती हो याद रखने के लिए। आज मैं ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसका एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ रिवीजन करने के लिए, आपको एकदम सटीक बात समझाने वाले हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपना सब्जेक्ट और हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो हिस्ट्री पढ़ते हुए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, ऐसा तो है नहीं कि अपना जो टॉपिक है, जो पीछे हो गए हैं उन्हें छोड़ते चले, भाई हो गए आगे बढ़ते चलो, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो उसका वक्त वक्त पर रिवीजन होना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ वो कंडीशन हो जाएगी कि हम पहुंच गए, लास्ट एंड में पहुंच गए, और अब अगर हम फर्स्ट टॉपिक या से थर्ड टॉपिक या किसी भी टॉपिक को उठाकर देखते हैं तो हमें वो टॉपिक नहीं आ रहे हैं और हमें उन्हें वापस पढ़ना पड़ता है। वाकई ही में ऐसा होगा अगर हम एक टॉपिक को उस दिन कह रहे हैं कि बहुत शानदार तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है, और उसे कई दिनों बाद यानी 1 से 2 सप्ताह के बाद, 15 से 20 दिन के बाद उसे उठाकर देखेंगे, वो टॉपिक बस पढ़ा सा लगेगा, उस पर आपको अनगिनत डाउट आ जाएंगे, आपको वो टॉपिक फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना समय हमने दे दिया है उतना ही समय अब हमें वापस से उसे देना होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना ही होगा। और रिवीजन का जो तरीका मैं अपनाती हूँ वो ये है कि जो टॉपिक आज पढ़ा, जैसे ये एक टॉपिक है, आज ये कंप्लीटली तैयार होगा तो मैं इसे कल सुबह, जैसे मेरा नया टॉपिक होता है, उसे मैं कर लूंगी। लेकिन जो वापस दोपहर का समय है या फिर अपने काम का समय है, उस दौरान मैं इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करती हूँ। यहाँ तक कि ये जो टॉपिक रहता है इसे मैं एक बार, चलो इतना समय हम गृहिणियों के पास रहता नहीं है, इस टॉपिक को एक बार सोने से पहले भी मैं पूरा रिवाइज करके सोती हूँ। जैसे सरसरी से अपन रीडिंग नहीं लगाते, वैसे एक रीडिंग लगा के सोने से क्या होता है कि वो रात भर माइंड में रहता है। जैसे जो भी आप सोच कर सोते हो ना, मेरा मानना है कि वो हमारे मस्तिष्क में रहता है। आप सोच के देख लीजिए, आप करके देख लीजिए चाहे ये काम। आप रात को टेंशन में सोते हैं, अरे भाई आज तो ये हुआ, आज मुझे वो कुछ ऐसा था, ऐसा हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, कुछ भी आप सोचकर मतलब सोते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारी बातें आपके दूसरे दिन पर इफेक्ट डालती है। जैसे आपने सोचा कि मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, तो कल के पूरे दिन में शायद आपको उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिले। तो आप जितना पॉजिटिव वे के लेकर चलते हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसकी एक रिवाइजेशन हो गई है, ये मुझे बहुत शानदार आ गया है, कल इसको एक बार और देखूंगी तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको जब भी कोई नया टॉपिक तैयार होता है उसे रात को सोने से पहले थोड़ा समय जरूर दे, चाहे आप नया कम पढ़ लें चलेगा, लेकिन जो पढ़ा है उसे आप वक्त पर रिवाइज जरूर करें। दूसरे दिन आपको जब भी समय मिले, उसकी मतलब सरसरी सी रीडिंग नहीं होती क्या, अरे हाँ ये टॉपिक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे हुआ था, मतलब 10 से 15 मिनट में उस टॉपिक को आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए। फिर छोड़ दो, फिर 2 से 3 दिन आप उस टॉपिक को मत देखो, फिर 2 से 3 दिन बाद आप उस टॉपिक को एक बार फिर से देखो, मतलब वही 10 से 15 मिनट उस टॉपिक को वापस से दो। जितनी बार एक टॉपिक हमारी नजर के सामने से निकलता है, कि प्रॉपरली रिवीजन तो हम इस सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बार ये टॉपिक अगर हमारी नजर से निकल चुका होता है तो रिवीजन में हमें ऐसा लगेगा कि
ये टॉपिक तो बस एक लाइन मात्र का है, आधे पैराग्राफ का है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन उस समय बहुत अच्छे से आने लगेंगे। आपको पढ़ना अगर ये लगता है कि टॉपर्स ऐसे ही टॉप कर जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने खुद ने भी अप्लाई कर रखा है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, अगर आप उसे आज पढ़ लिया, इस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है, लिखते जाओ, रफ कॉपी में लिखा करो, रफली राइटिंग यूज किया करो, राइटिंग का मत सोचो, बस आप लिखो। लिखते वक्त हमने पाया कि जो हमने अभी अभी पढ़ा था ना, उसका बहुत कम हमें आया। अब जो नहीं आया उस पर आपका माइंड थोड़ा सा तो सनक आएगी ना कि अरे ये आया नहीं, ठीक है। उस समय आप क्या करोगे, उसे वापस जाकर देखोगे, उस टॉपिक पे फिर से गौर करोगे और फिर वहां पे आओगे और सरसरा सा उसको लिख करके देखोगे। क्लियर? अब आपके पास एक काम हो गया, आपने टॉपिक को समझा, अपनी लैंग्वेज में लिख कर देखा, और लिखने का भी समय नहीं है ना, तो एक बार आंख बंद करके उसे रिकॉल किया करो कि कैसा पेज था, उस पर क्या लिखा था, कौन सा टॉपिक था, उसमें क्या बताया गया था। आपके 10-15 मिनट वो रिकॉलिंग चलेगी ना माइंड में, आपको लगेगा कि बस अभी बुक ही तो खुली थी, आंखों के मतलब आंखें बंद थी लेकिन मस्तिष्क में जैसे बुक खुल गई हो, वैसा आपको फील होने लगेगा। और ये सबसे पावरफुल मेथड्स हैं। अगर हम लिख कर देख लें या फिर हम आंख बंद करके रिकॉल करके देख लें, हम हाउसवाइफ के पास इतना ही समय रहता है कि हम केवल आंख बंद करके रिकॉलिंग बहुत अच्छे से कर लेती है। जैसे आप कर सकती हैं कि आपने आंख बंद की, पढ़ना बैठना है आपको, और पढ़ने बैठने से पहले आपने पूरा जो भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है वो क्या है कि आपने जो कल पढ़ा था, आप अब पढ़ रही थी, वो सारी पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगी, और आएंगी, बाकायदा आएंगी। अगर आप मेहनत कर रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, तो जो भी आप पढ़ रही हैं वो पिक्चर्स आंखों के सामने जरूर आती हैं। तो आप मेरी बात को, ये वाला पॉइंट जरूर रखें अपने अंदर कि हमें क्या करना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन जो पढ़ा है उसे तो रिवाइज करना ही है, एक आध पुराने टॉपिक्स भी हमें रोज रिवाइज करने हैं, क्योंकि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिकॉल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं, किसी काम को बार बार दोहराते नहीं हैं, वो हमें एकदम सलीके से नहीं आता है, एकदम अच्छे से लर्न नहीं होता है, डाउट में रहता है, या फिर पूरी तरह से ही हमें समझ में नहीं आएगा, दोबारा उसे समय देना पड़ेगा। आपने एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, जैसे आप देखिए कि कहीं पे घास लगी है और आपको रोज एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना है, और आप एक ही पगडंडी पर चलते हुए जाइए। अगर आप उस पर 15 से 20 दिन भी चलते हैं, रेगुलर चलते जाते हैं, तो वो घास उसी जगह से हटते हुए आपको एक पगडंडी बनाते हुए दे देती है कि भाई ये रोज का रास्ता हो गया, यहाँ पर तो अब घास भी नहीं रही, एक रास्ता दिखने लग गया है दोनों जो छोर थे उनके बीच में। कुछ इसी प्रकार से ही अभ्यास का महत्व है कि अगर आपको आपका रास्ता बनाना है, तो जितना शानदार आप पढ़ो उतना ही शानदार आप रिवाइज भी करो, तभी आपको एक प्रॉपर रास्ता दिखाई देगा। अब अगर आपको लगता है कि मात्र मैं 2 ही काम कर पाती हूँ, एक पढ़ना और एक रिवीजन करना, प्रैक्टिस का समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने पर और उसको बार बार रिवाइज करने पर ध्यान दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा पुराने पेपर्स अपने पास हों, और जो उनके रिलेटेड एक आध बार आपको जब भी समय मिले उन क्वेश्चन पैटर्न पे रीडिंग्स जरूर लगाएं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करने का आपको फिर टारगेट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमें बाद में प्रॉपरली रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी। और प्रैक्टिस आपको इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि कई बार हमें ये पता नहीं होता कि ये टॉपिक पढ़ तो लिया है, आखिर इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। आप अगर ये सोचती है कि मेरा समय बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता, न रिवीजन का बचता है न स्टडी का बचता है, तो आप, मेरा एक तरीका जो मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमें इस तरीके से अपने लिए कोई भी कॉपी, कोई भी डायरी यूज करनी चाहिए। इसमें हम कर क्या सकते हैं कि 5 मिनट रात को सोने से पहले आप लिख दीजिए कि कल मुझे ये टॉपिक्स लेने हैं। चलो टॉपिक का नाम भी मत डालो, इतना भी समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप बस छोटा सा, जैसे आपका जैसे सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है तो एच लिख दिया, एच का ये टॉपिक जो भी है, ऐसे कच कच मतलब जो भी जैसी भी लैंग्वेज लिख दो, और केमिस्ट्री का ये टॉपिक और सब्जेक्ट का ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक्स है, कल का टारगेट भाई ये है, लिख दिया है मैंने।
उम्मीद है कि ये टॉपिक 3 घंटे में जाएगा और उम्मीद है ये टॉपिक 4 घंटे में जाएगा, या फिर कोई टॉपिक बड़ा है तो वो पूरे दिन भी चलेगा भाई, जो भी है डिसीजन यहाँ पर तय है। अब इसी के सामने मुझे सुबह जल्दी उठना है और इतने घंटे से इतने घंटे में ये पूरा करना है। माना हम टाइम टेबल नहीं बना सकते कि हाँ इतनी देर में ये पढूं, इतनी देर में वो करूं, इतनी देर में वो करूं, लेकिन हम जो समय निकालते हैं वो तो हम देख सकते हैं ना कि मुझे सुबह तो समय निकालना ही है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब जैसे सर्दियों के दिन स्टार्ट हैं, आपके बच्चे भी लेट जाते हैं, तो आप सुबह सुबह पढ़ने का समय जरूर निकालें। आप सभी से निवेदन है, जो भी पढ़ने वाले हैं, आपको अगर स्टडी से आगे बढ़ना है तो आपको सुबह का समय निकालना होगा, उसका यूज करना होगा। तो आप सुबह सुबह ये वाला काम जरूर करें और सुबह के 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप निकाल के अपने नए टॉपिक को उस समय खींचने की कोशिश करें। खींचना कैसे होता है, जैसे ये टॉपिक है कितने पेजेस का, 6 से 7 पेजेस का टॉपिक है, ठीक है। अब मुझे इस टॉपिक को क्या करना है, लाइन टू लाइन बहुत फोकस के साथ पढ़ना है और इतना शानदार पढ़ना है, और पेन चलना चाहिए उस समय, पेन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह आपको नींद आने लगेगी। आप अंडरलाइंस करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, और पूरा चैप्टर पढ़ दीजिए। आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। आपको जो ये है मतलब धीरे पढ़ा जाता है, एक पेज पर ही घंटों बीत जाते हैं, समझ नहीं आता, ये सारी बातें क्लियर होंगी। कई बार ये होता है कि जब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं तो एक आध पेज हमें वहीं पे लगता है कि नहीं समझ में आ रही स्टोरी, जबकि स्टोरी को आप टू द पॉइंट एंड तक एक बार लेकर जाइए, आपको खुद उसका सारांश समझ में आ जाता है ना। तो बिना घबराए अपने आप को एक पेज में ही मत अटका रहने दो। आप क्या करो, सरसरी नजर से पूरी रीडिंग लगाओ, उसके अंडरलाइंस करते हुए चलो और आप बस एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अरे टॉपिक कंप्लीट हो गया, अरे चैप्टर इतना छोटा ही था, अरे मैंने इतने पेज पढ़ लिए, मतलब एक पॉजिटिव लेवल अप हो जाता है। उसके बाद आप वहीं पर बैठे बैठे जितनी भी अंडरलाइंस है सरासर मतलब इतनी स्पीडली आपको रिवाइज करना है, उन पॉइंट्स को जोड़ना है और एक स्टोरी बनानी है। अगर इतना भी एक टॉपिक को लेकर आप सुबह सुबह कर देते हो तो यकीन मानो टॉपिक आपके बिल्कुल पक्ष में आ चुका है, आपको टॉपिक अब बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब आप आराम से अपना सारा समय अपने परिवार को, बच्चों को देते हुए उनके काम कीजिए और फिर से जो भी आप वहाँ उनके काम कर रही हैं, मस्तिष्क उनके कामों में सिर्फ हाथ लगने चाहिए, आपका जो भी है वो करते रहिए, लेकिन मस्तिष्क जो है वो यहाँ पढ़ाई में ही रहना चाहिए। मतलब जो भी पढ़ा है उसे मुझे उनके काम करते हुए भी रिवाइज करना है, उनकी बातों को कुछ दिन गौर में नहीं लाना है। अगर बच्चे कुछ काम का आपसे कह रहे हैं तो उन्हें जरूर सुने और उनका वो काम करके दें। हस्बैंड अगर कुछ काम का कह रहे हैं तो कर दे, कोई वो ऐसा मना नहीं कर रही मैं आपको, लेकिन हर समय आपको यहाँ पर पढ़ाई रखनी है, टॉपिक के इंपॉर्टेंट बिंदु रिवाइज करने हैं। जब आप दोपहर में समय निकाल कर पढ़ने बैठोगी ना तो लगेगा अरे टॉपिक तो पूरी तरह से तैयार है, और उस समय आपको फिर से उसे पढ़ना है, फिर से उसे समझना है और आप अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ सकती हैं। आपका सब्जेक्ट का टॉपिक होगा या कोई अदर सब्जेक्ट का टॉपिक होगा, आप उसे तैयार कीजिए और सेम कंडीशन शाम को काम के दौरान उनके साथ कर दीजिए कि हाँ सब्जेक्ट का ये टॉपिक दोपहर में तैयार हुआ, अब शाम के काम के दौरान मुझे उन्हें रिवाइज करना है। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को शायद परेशान कर रही हो कि मैम हमसे जो सोशल नेटवर्किंग है इससे बहुत अधिक समय लगा देते हैं, अगर हमें कोई टॉपिक समझना है ना तो एक क्लास की जगह हम ढेरों क्लासेस पहले सर्च करते हैं, फिर उसके बाद एक चुनते हैं और उसमें भी बहुत सारा समय चला जाता है। हमसे मतलब 2-3 घंटे पढ़ने के निकालें तो वो सारा समय तो इस फोन की तरफ ही चला जाता है, हम कैसे मैनेज करें। तो आपको इस फोन से दूरी बनानी होगी, आपको फोन को साइड में रखना होगा। मात्र आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आप उस पर डालिए, सर्च कीजिए, जो क्लास आई है जो आपको सही लगी है बस उस क्लास को डाउनलोड करते हुए आप अपने नेट को या फिर जो भी आपके सिस्टम है उन सबको ऑफ कर दीजिए और बस क्लास लेते हुए ही आपका उसका यूज होना चाहिए, अदरवाइज फोन आपके पास ना हो। कुल मिलाकर ये जो फोन है आपकी पढ़ाई के लिए ही यूज होना चाहिए, आपको अदर चीजों से मतलब नहीं है। पता है ना, इसका सदुपयोग ही आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ा सकता है और
आप इसी का अगर मिसयूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत पिछड़ भी सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम आप खुद तो सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। आपको मैं एक रियलिटी बताती हूँ, इस समय जो मेरे हाथ में ये फोन है, इस फोन में किसी भी प्रकार का रिचार्ज नहीं है। इसकी जो सिम है उसमें मैंने कभी रिचार्ज नहीं करवाया है, ये ओनली फॉर वाईफाई कनेक्टेड है। कहने का अर्थ है कि मैं जो यूज वाला फोन है, जिसमें आपके सारे नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें मेरी जो कॉलिंग आती है, वो सारे फोन का जो सिस्टम है वो दूसरे फोन में है और उसको मैं अपने आप से बहुत दूर रखती हूँ। बस काम काम के लिए ही उसका यूज मैं करती हूँ। अदरवाइज मेरे पास ये फोन रहता है जिसमें मैंने अपनी जो टाइमिंग होती है, जैसे स्टॉप वॉच आप यूज करते हो, स्टॉप वॉच के लिए भी मैं यही यूज करती हूँ। साथ ही साथ जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो मैं इसी में डाउनलोड करती हूँ, ताकि क्लास कंप्लीट होने के बाद मेरा ध्यान ना भटके, मुझे किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी जाना ना पड़े, केवल क्लास ली और फोन बंद। तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकती हैं। अगर आपके घर में पुराने फोन पड़े हैं तो आप उसका यूज ले लीजिए, या फिर एक सिंपल सा तरीका है, कुछ दिनों के लिए अपने फोन को जो एयरप्लेन मोड है उस पर रखिए, या फिर आप एरोप्लेन मोड नहीं कर सकती, घर में बहुत से जरूरी काम हो सकते हैं, तो आप बस ये करें कि जब भी पढ़ें अपने आसपास फोन ना रखें, और क्लास लेनी है तो उसे काम के दौरान ही सर्च कर ले कि हाँ मुझे ये वाली क्लास लेनी है। क्लास को डाउनलोड करें और अपने जो नेटवर्क है उसे ऑफ कर दे। ओनली फॉर कॉलिंग आ जाएगी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो, अदरवाइज नेट ऑफ होने से आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन फालतू के जो टाइम वेस्ट है एक स्टूडेंट के लिए, आप उससे बच जाएंगे और पूरा समय आप अच्छे से पढ़ाई को दे पाएंगे। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि हमें सोशल मीडिया से बचना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने रिवाइजेशन वाले पोर्शन पे काम करना है कि जितना शानदार हम पढ़े उतना ही शानदार वो रिवाइज हो। उसी के साथ आप मैनेज कीजिए अपने टाइम को। आप टाइम मैनेज के लिए इस तरीके से कोई भी कॉपी डायरी यूज कर सकते हैं। अपने टारगेट को निश्चित रखिए कि करना ही है और उसको ही आप जैसे तैसे करके कर लेंगे। जैसे एक मूवी अगर आपको देखनी होती है तो आप पूरे दिन में, जैसे रात को मूवी सोची थी, मिली थी, डाउनलोड की थी और उसे अब देखने का मन है, ठीक है, आप उसके लिए रात को जग जाते हैं। और अगर रात को नहीं पॉसिबल हुआ तो दिन में काम को कैसे भी छोड़ छाड़ के, कैसे भी मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को किसी में बिजी करते हुए कि चल भाई तू ये काम कर, मैं ये मूवी फिनिश कर दूं, ठीक है, आप उस मूवी को कंप्लीट करती हैं। बस सेम कंडीशन आपको पढ़ाई में लगानी है कि कैसे भी खींचतान करके मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, समझना है, इसे तैयार करना है, चाहे इसके लिए मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े। अपने बच्चों को आप खेलने में लगा सकती हैं, उनके साथ कुछ भी, जैसे आप उन्हें कुछ करवा रही हैं और उस टॉपिक को आप खुद पढ़ रही हैं। देखिए बच्चे भी वही करते हैं जो हम करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़े तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि मम्मा पढ़ रही है तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए। इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकती हैं, हम और इस पर बात करेंगे, लेकिन उम्मीद है आप पढ़ने में पीछे नहीं रहेंगी अगर रियल में आपको इस रास्ते से सक्सेस होना है तो। ऑल द बेस्ट।